कंपटीशन कौन कौन लड़ेगा? बाजरे बैठ किया, जल्दी बैठ। कौन कौन लड़ा कंपटीशन? सारे लड़ोगे। देखो, एक बात तो याद ध्यान में रखनी है कि किसी का भी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। खुद का आदमी का खुद के साथ कंपटीशन होगा। समझ रहे हो? अपना कंपटीशन अपना साथ है। ग्राउंड पे करो, दिमाग में या नहीं रखनी है कि मैंने फलाना आदमी हराना है। ठीक है? या भी नहीं रखनी कि मैंने जीतना ही है। सिर्फ अपना फोकस इतना होना चाहिए जो अपन ग्राउंड को पकड़ रखता है। मान लो वो जेवलिन का होना, जेवलिन तगड़ा की 70 मीटर, या तगड़ा की 50 मीटर, या तगड़ा की 40 मीटर। अगर उसने 40 मीटर ही कंपटीशन में लगा दी ना, तो वो अपनी ओर का जीत गया। समझ रहे हो? मान ले कोई बात जो है 50 सेकंड की 400 मीटर, अगर वो कंपटीशन में 50 सेकंड की 400 मीटर भाग गया ना, तो वो कंपटीशन जीत गया। अगर वो 50 सेकंड की लगा के पांचवा रह गया और 50 सेकंड की वो ट्रैक पर लगाया करता है, तो वो समझ लो जीत गया। अगर उसने 52 सेकंड की लगाई, कम प्रैक्टिस में लगाओ था 50 की, और नू लगाई 52 सेकंड की कंपटीशन में, और वो रह गया पहला, तो इसका मतलब साफ सुथरा यो कंपटीशन वो हार गया। ठीक है? किसे तो इंडिविजुअली किसे तो जो किसे ना रहा के वो पहला नंबर हो गया, लेकिन वो खुद उतार गया, उसने कंपटीशन में बढ़िया नहीं कराया। तो अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस चीज को होना चाहिए कि जो हमने ग्राउंड को पकड़ रखा है ना, वो बढ़िया हो जाए बस। ठीक है? फिर नू नहीं होना चाहिए कि फलाना आदमी के गेल मेरी रंजिश है, मन वो हराना है, परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे 1% भी। सिर्फ इतना होना चाहिए मन में, मेरी ट्रेनिंग के दौरान मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस इस सीजन में इतनी थी, तो मैंने वाई अगर मैं दे दूं तो मैं जीत जाऊंगा। उस तक बढ़िया कर दूं तो मैं बेस्ट एथलीट का कैटेगरी में आ जाऊंगा। और मैं जब वो जो भी खिलाड़ी होगा जो कंपटीशन में बढ़िया करेगा ना, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर करेगा, तो मैं थोड़ी अपनी पोटेंशियल को यूज करके और बढ़िया रिजल्ट लेने लग गया। ठीक है? और जो ग्राउंड पर बढ़िया करेगा और कंपटीशन बढ़िया नहीं कर पाओगा, नू समझ लियो वो हार गया, साफ सुथरा हार गया, जीता नहीं। ठीक है? नू मन मना रखो कि मन फलाना आदमी हराना है। नू भी मन बना रखो कि कंपटीशन का टारगेट है 90 मीटर का, और थारा थरोल करना रहे हो तुम 70 मीटर, तो सिर्फ हम इतना दिमाग में रखो कि इस सीजन में प्रैक्टिस करके ना, अगर 75 मीटर की मार दूं 70 तक 75 हो जाए तो मैं जीत गया। ठीक है? किसी भी कंपटीशन में किसी का साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। मेरा कहने का मतलब यो, हर आदमी का अपना कंपटीशन अपना साथ। आप किसी भी दूसरे नहीं हरा सकते। अगर आप अपना अपना हरा लिया हाँ, तो आप जीत जाओ। तो ये बात ध्यान में रखो। फिर कंपटीशन में किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बातचीत करते रहना चाहिए। यो नहीं होना चाहिए कि मैंने यो हराना, यो मेरा कंपटीटर है तो मैं इसका बात को नहीं करूं, यो मेरा कंपटीटर है तो मैं इसका पानी को नहीं पियाऊं। अगला नहीं थी यो, वह एक अलग चीज है। आप अपनी मेंटलिटी यह होनी चाहिए कि मन अगला का जितना भी सहयोग हो उसका मैं मेरी ओर तक करूंगा। ठीक है? तो अगर मान लो आप, फिर दूसरी बात यह है, सोचो, सोच के देखो, एक लड़का है वो ओलंपिक खेल गया, समझ रहे हो? ओलंपिक खेल गया और क्वालिटी उसमें इसी है कि अपने माँ बाप ने पीटा है। तो ओलंपिक खेलना जरूरी है, माँ बाप की इज्जत करना जरूरी। हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि खिलाड़ी बनना बड़ी बात होनी, एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हो? मान लो आप खूब अपने माँ बाप की इज्जत करा और प्रैक्टिस भी करा, ठीक है, और आप खिलाड़ी बन जाओ, तो आप अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। सोच के देखा बड़ा, आप माँ बाप की इज्जत तो करा और प्रैक्टिस बढ़िया नहीं करते, खिलाड़ी नहीं बने, तो फिर अपना प्रैक्टिस करने का क्यों फायदा कोई? अगर आप बढ़िया खिलाड़ी बन जाओ और माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो फिर अपना खिलाड़ी बनने का ही फायदा कोई। ठीक है? तो दोनों चीजा का पानी साथ साथ मतलब कि कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा कि आप अच्छे खिलाड़ी भी बन जाओ और अच्छे इंसान भी बन जाओ। तो कहने का मतलब ये होगा कि सारी चीजा का एक मिक्सर होना चाहिए इंसान के अंदर। ठीक, घने ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक खेल रहे हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल आ रहे हैं, लेकिन वो अपना माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो उनका खिलाड़ी बनने का ही कोई फायदा कोई नहीं। प्रोफेशनली पैसा कमाने के लिए धरती के ऊपर ठीक है, लेकिन वो हकीकत में इंसान अच्छे नहीं है। तो हमने कोशिश किया करने की इंसान भी अच्छे बन जाओ, खिलाड़ी भी अच्छे बन जाओ। और हर इंसान की किस्मत में ये नहीं होता कि खिलाड़ी अच्छा बन गया। खिलाड़ी बनना हर किसी का हाथ में नहीं, इंजरी हो गया,
कि मेरा टाइम खराब आ गया, कि मैं और कि में दिक्कत हो गया, कुछ भी घटी होती, लेकिन इंसान बनना हर आदमी का 100% हाथ में है। समझ रहे हो? और इंसान बनने की कोशिश करोगे तो समाज में इज्जत रहे, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करोगे तो 100% परफॉर्मेंस भी आओगी, खिलाड़ी बन जाओगे। लेकिन इंसान बनने का अपना नेचर जैसा आप हैंडल करेंगे फिर बैठाएंगे। तो कोशिश ये करो इंसान भी अच्छे बनो और खिलाड़ी भी अच्छे बनो, ठीक है। साल है मान लो 14 अगस्त, साल कम्पिटिशन है, बढ़िया फ्री माइंड रहेगी, कंपटीशन लड़ो, ये दिमाग में मत रखा कि मैंने जीतना है। मेरा टाइप इंजॉय करो, या तो जर्नी चल रही है जितनी भी चल रही है, इसने इंजॉय करो। जो इंजॉय करेगा वही खिलाड़ी बन जाएगा। जो नू दिमाग में फिल्म बना लेगा ना कि मैं इतना मेरा टारगेट है, इतना टारगेट न अचीव करके मैं नेशनल चैंपियन बनूंगा, नेशनल चैंपियन बनने के बाद मैं नौकरी लगूंगा, नौकरी लगने के बाद में मैं ब्याह करवाऊंगा, ब्याह में मेरा स्कॉर्पियो गाड़ी, इतनी बड़ी फिल्म जो बना जाएगा ना, उसकी खरा मट्टी हो जाएगी। खरा मट्टी की हो जाएगी, भी लोड ले जाएगा। उस चीज में से एक भी टारगेट अगर अचीव नहीं कर पाया ना वो, तो फिर डिमोरलाइज हो जाएगा। टारगेट मतलब कि फिल्म नहीं चल रही है यार। टारगेट बनाओ जितने छोटे हो तो उतने छोटे। छोट मान लेते ना, टारगेट बना डिस्ट्रिक्ट जीतने का, डिस्ट्रिक्ट जीत गया था, डिस्ट्रिक्ट जीतने के बाद तना जो खुशी मिलेगी ना, वह स्टेट जीतने तक, जब भी स्टेट जीतेगा उसका ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर टारगेट बना लिया था नेशनल जीतने का, समझ रहे हैं कि इस साल में नेशनल ही जीतनी है, और तो जीतने पाया स्टेट, तो खुश को नहीं हो, और खुश नहीं होगा तो अगर परफॉर्मेंस भी को नहीं आवे। आई समझ में? मान ले कोई भी एक आदमी है जिसका तो आज जीरो बैलेंस है, और उसने टारगेट बना लिया बढ़ा के मैंने 1 करोड़ रुपये कमाने का, लेकिन वो कमा पाया एक साल में 10 लाख रुपये। 10 लाख भी छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो टारगेट बना लिया, 10 लाख तुम्हें खुशी को नहीं मिला। अगर वो टारगेट बनाओ 1 लाख रुपया एक साल में कमाने का, और वो 10 लाख कमा गया, तो सोच के देखो कितनी खुशी मिलेगी। सब कुछ भाई, अब अरबपति बन जाओ अगर आप खुश है ना, तो सब कुछ ठीक है। उस तरह है, अगर अपन मान लो स्टेट जीतने का अपना इस साल का टारगेट है, और अपन 22 नेशनल जीत जाओ, तो अब आप खुश हैं। समझ रहे हो? अगर अपना टारगेट ही नेशनल जीतने का है, और फिर आप स्टेट में रिकॉर्ड बना के चैंपियन बना, और नेशनल में मेडल नहीं आवे, तो अगली साल क्या परफॉर्मेंस तुम दे पाओ। तो कोशिश या करो, मतलब वो नहीं कर दिया करके सूरज को टारगेट बनाओ चांद पर अपने आप चढ़ जाओगे, ना ना। हमने तो चांदे टारगेट बनाना है, चढ़ गए तो खुश, नहीं चढ़े तो सूरज सारा दुनिया तक रहा, सूरज पे कोई कौन चढ़ता। वो फिल्मी बात है। धरातल की बात ये है, छोटे छोटे टारगेट अचीव करो, अपनी दोहरा गया, फिर उसको थोड़ा बड़ा टारगेट बना लो। मान लो हम जो लगाओ, मान लो इस साल 11 मीटर जंप, ट्रिपल जंप कूद जाओ 11 मीटर, इसका टारगेट है 11.5 मीटर। 11.5 मीटर अगर ये अचीव कर लेगा मुझे खुशी मिलेगी, खुशी का साथ साथ प्रैक्टिस करता करता हो अगले साल 12 मीटर भी कर सका। लेकिन इसे सिर्फ टारगेट 16 मीटर का बना लिया, तो 11 मीटर अचीव करे खुश नहीं, 12 मीटर अचीव करे बिल्कुल खुश नहीं, 13 मीटर अचीव करे 14 मीटर तक पहुंचते पहुंचते डिमोरलाइज होके ना, तो गेम छोड़ देगा। तो अपना टारगेट अपना ट्रेनिंग पीरियड के हिसाब से, अपना पीरियडाइजेशन के हिसाब से फिक्स करो। इस साल का मेरा टारगेट है कि मैं 11 मीटर कूदूंगा, ठीक है। 11 मीटर तो कूद गया, कूदती है फिर तुमने तेरा टारगेट फिर चेंज कर लिया, 11.50 करूंगा मैं, ठीक। उसको दौरान इंजरी भी होगी, इंजरी में हमने सिर्फ इतना दिमाग स्टेबल रखना है कि मैं ग्राउंड पे आऊं, ग्राउंड पे आके ना ग्राउंड का टच में रहूं, ग्राउंड का टच में रह के, और जितना मैं मतलब के फिजिकली ट्रेंड नहीं हो सकता मैं, तो मेंटलिटी अब इसी रखो कि मेंटली हर एक आदमी ने फील करता रहूं मैं। अगर तुम फील करते रहो यो लड़का 11 मीटर कूदने लग रहा था, आज 12 मीटर कूद गया, 12 मीटर कूदने, तो हमने नू नहीं सोचना कि वो मेरा गेल का कंपटीटर था, हमने सिर्फ इतना सोचना है कि वो कंपटीटर नहीं था। अगर मैं ट्रेनिंग करता तो आज मैं भी 12 मीटर कूदता पाता। उस चीज ना मतलब के पॉजिटिवली लेना है, कि नेगेटिवली, समझ रहे हो? वो अगर मैं ठीक होता तो 12 मीटर कूद जाता, ठीक है। अगर फिर उसने कोई लॉन्ग जंप इतना कराया करता, वो इतना कर गया, उसने नु सोचो कि यो इस साल इसने या ट्रेनिंग करके ये बदलाव करे, समझ रहे हो? ये बदलाव जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा मैं भी करूंगा, और मेरा टारगेट अगली साल का 12 मीटर है। ग्राउंड पर जब आओगे इंजरी होने के बाद थारे दिमाग में होगी कि यो लड़का मेरे तक 2 साल पाकिस्तान लग गया था, मेरा इंजरी होती है मेरे तक आगे निकल गया, और वो हमने मतलब के मोरल डाउन कर दिया। लेकिन इंजरी होना 110% जो अपनी बॉडी का एक अपर लेवल तो ऊपर जाएगा, तो इंजरी होने के चांस होने हैं। और जो बिल्कुल बॉडी ने सहलाता ट्रेनिंग करे जाएगा ना, तो उसकी परफॉर्मेंस हो ना इंजरी हो, समझ रहे हैं? आप अगर एफर्ट लगाते इंजरी हो सका है, इंजरी खतर भी बी प्रीपेयर्ड, पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा।
ठीक है। फिर अगर मान ली इंजरी हो भी जा है तो अपन ग्राउंड पाना है, ग्राउंड पा के बैठ के मेडिटेशन कर लेना है। मेडिटेशन अगर आप जॉगिंग कर सकते हैं तो अपन जॉगिंग करनी है, अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो वॉकिंग करनी है। अगर आप हल्का हल्का वार्म अप मार लिया, अपना लोअर बॉडी में दर्द हो गया, अपर बॉडी की ट्रेनिंग तो कर सका अपन, और स्टेबिलिटी की ट्रेनिंग तो अपन कर सका, एक्सरसाइज कर सका। जड़े तक जो भी डॉक्टर अपन सजेस्ट करे वो काम अपन करने करने है। फिर अपन 100% कोशिश क्या करनी है कि इंजरी के दौरान किसी से भी मतलब कि मेंटली अपसेट हो जाती नहीं, किसी से भी मिसबिहेव नहीं करना, सबके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ समझ के बात कर करके अपन अपनी इंजरी ठीक करनी है। फिर अपन क्या ध्यान में रखनी है, जिंदगी भर यह बात ध्यान में रखनी, खिलाड़ी बनो सही ना बनो, इज्जत करना सबका, सीनियर की इज्जत करना, जूनियर में समझा के रखना, ये आदमी ना अच्छा इंसान बनाओ। ये खंबाड़ा को समझोगे नहीं, जब समाज का बाद 10 साल बाद ट्रेनिंग करते करते फुटोगे, थार में एक टेम हिस्सा होगा कि तुम घमंड में चूर हो जाओगे, थार स्टेट में मेडल आंदी तुम चौड़े हो जाओगे, तुम आदमी नादमी को नहीं समझोगे। मैं स्टेट चैंपियन हूँ, मैं करके आ रहा हूँ, मैं करके आ रहा हूँ। घने स्टेट चैंपियन में डांगर चलाते देखे हैं, नेशनल चैंपियन में डांगर चलाते आना है, वो घमंड नहीं लेके आना 1% भी। फिर अपनों देखना है वीरान कितने आ लिए, हमारे भर के कितने हिस्सा लिए, लोग मतलब के बढ़िया लेवल का काम कर रहे हैं। अगली बात, कितने भी तुम कितने भी बढ़िया खिलाड़ी बन दो, अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर डांगर चलाने पड़ेंगे, कामयाब नहीं होगे। आज का जो करंट की सिचुएशन है वह सिचुएशन यह है कि अगर पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो सारी खराब माटी हो जाएगी। रीजन के है क्योंकि पहला क्या होया करता कि जिस तरह स्टेट में मेडल आया बालक नौकरी लग जाया करते, समझ रहे हो, नौकरी के ऊपर लग जाए, स्टेट का मेडल आला ठा लिया करते, ठा के ऊपर लेंदे कि भाई इसका स्टेट में मेडल है, लो इसने लगा दो गड्ढे सी, रेलवे में वैकेंसी निकलवा दे, सेटिंग करके न लग जाता, रेलवे में भी लग जाया करते स्टेट का मेडल के। आज कौन लगते चपड़ासी भी, चपड़ासी भी लगोगे तो पेपर देना पड़ा है, पेपर कुकर दोगे जब पढ़ोगे, जब पेपर दोगे। आई समझ में, सही थोड़े पढ़ो लेकिन सच में रहो किताबा का, बिना पढ़े कामयाब नहीं हो। मान लो आज के दिन आप चिट्ठी बेचने की दुकान कर लिया, लोग मोबाइल चलाने लग रहे हैं, चिट्ठी ये भी कर रही, वह चीज है। आज लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे, पढ़नी है कि खेलनी है, तो वह नौकरी लग गई, कोशिश करो किताबा का टच में रहने, थोड़े टच में रहो, रहो जरूर, यह बात है। आगे मतलब